हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम क्या बताएंगे आप लोग कि केसीसी मैथ वर्ग 10वीं के लिए क्या करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्या आप लोग को पूरा कंप्लीट बता दीजिए, ठीक। तो आज हम क्या करें आप लोग के लिए एक्सरसाइज 1.2 क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक बात को गौर से देखिएगा, आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। मैं पूरे गारंटी और विश्वास के साथ आप लोग को कर रहा हूँ। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ संख्या दिया हुआ है एक नंबर में। चलिए देखिए एक नंबर में क्या है, कुछ संख्या एक नंबर में सवाल क्या दिया हुआ, 4320 दिया हुआ है। इसको क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे करते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, इसको आप लोग तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, देखिए सबसे पहले देखिए 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 6 के 12, 2 पंचे 10 में 0 रहेगा, लिखिए, ठीक। अब फिर देखिए 2 से लगाइएगा, 2 एका 2, 2 8 16 होगा, 0 रहेगा। फिर 2 से लगाइएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 7 14, 0। फिर 2 से लगाइएगा, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखिए कितना से लगेगा, 3 1 4 5 4 9, 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से लगाइएगा, 3 एका 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाइएगा, 3 पचे 15। अब देखिए किसी से नहीं लगेगा, ठीक। इसी को अपना लोग किस प्रकार से लिखते, इस प्रकार से लिखिएगा। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार गुना कीजिएगा, 1 2 3 4 5। और 3 देखिए कितना बार है, 1 2 3 बार। यहाँ आप क्या करेंगे, 3 को 3 बार गुना में लिखेंगे, लिख लिए। अब 5 देखिए कितना बार है, 1 बार है, तो गुना में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसी को क्या करें पर लोग, 2 देखिए कितना बार, 2 5 बार है तो लिख लेंगे 2 पावर कितना 5। क्योंकि कोई भी संख्या पर जितना पावर होता है उसका मतलब तो संख्या को उतना बार गुना करना। क्या करना है, गुना करना। 2 देखिए कितना बार, 4, 2 2 4, 5 बार है, 2 पावर 5 मतलब क्या, 2 का 5 बार गुना, ठीक। अब फिर देखिए आगे 3 कितना बार है, 3 है 3 बार। इसका मतलब 3 पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, गुना 5। 5 पे देखिए पावर 5, अकेला 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी कोई संख्या दिया हुआ रहता है तो उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। चलिए जल्दी जल्दी सवाल लिखिए। 2 नंबर सवाल देखिए क्या करा, 2 नंबर सवाल करा। इसी में 1 का 2 में देखिए सवाल दिया हुआ, 1 के 2 में कहा कि 75 60, क्या दिया हुआ, 75 60। यानी 75 60 का भी क्या करना आप लोग को, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। तो इसको भी क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से तोड़ करके इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर उसको क्या कीजिएगा, घात के रूप में लिखिएगा। चलिए तोड़िए। सबसे पहले 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6 होगा, 2 से 14 होगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 0 होगा। चलिए फिर 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा, क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 8 रहता है, उसमें क्या होता है, 2 से भाग लग जाता है। इसमें देखिए लास्ट में क्या है, 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग लगेगा, इसलिए 2 से लगाए। 2 से देखिए 2 तिया 6, 2 7 14 होगा, 2 8 16, 0। फिर 2 से लगेगा, 2 1 2 बस 1 पर 7 17 होगा, 2 8 16, 1 पर 8 18, 2 18 0। फिर देखिए 2 से लगेगा, 2 18 लगाइएगा, 2 चौक 8, 2 पंच 10 होगा। अब देखिए कितना से लगेगा, अगर सभी को जोड़ने के बाद क्या हो, संख्या दिया हुआ हो, 3 से कैसे पता करेंगे कोई संख्या कट रहा, उस सब को जोड़िए। जोड़ने के बाद जो अपना लोग को मिलेगा उसमें 3 से भाग कीजिए। अगर वह संख्या जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ है वह अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब वह संख्या में क्या होगा, 3 से कटेगा। जोड़िए, 9 4 कितना होगा, 13, 13 5 कितना होता है, 18, 18 देखिए 3 से कट रहा, 18 क्या हो रहा, 3 से कट रहा। तो इसका मतलब है कि 945 भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। इसमें 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9 होगा, 3 का 3 लगाइएगा, 3 पचे 15 होगा। आप फिर इसको जोड़िए, 3 1 4, 5 4 कितना हो रहा, 9 हो रहा। इसका मतलब 3 से लगेगा, 3 का 3 होगा। फिर देखिए 0 दीजिएगा, चूंकि 3 1 उतरेगा, फिर 5, 3 पचे 15 होगा। अब फिर देखिए 1 0 जोड़िएगा तो 1 रहेगा, 1 में 5 जोड़िएगा तो 6 होगा। 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 से कटेगा। 3 से लगाइए, 3 तिया 9 लगेगा, 1 बचेगा, 1 पर 5 15 होगा, 3 पचे 15 होगा। अब देखिए 5 3 8 हो रहा, 8 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब सब 3 से नहीं लगेगा। तब किससे लगाइएगा, 4 से, चूंकि 2 से लग गया तब 4 से कोई जरूरी है, 5 से लगेगा। 5 से लगाइए, 5 से कितना होगा, 35 होगा। कितना होगा, 35 होगा। चलिए अब देखिए और किसी संख्या से लगेगा, अब तो किसी से नहीं लगेगा। तो इसको भी क्या कीजिए, मतलब इसी टाइप में लिखिएगा। यानी क्या लिखिएगा, 2 देखिए कितना बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिख लीजिए। और देखिए 3 कितना बार है, 3 है, 1 2 3 कितना बार है, 3 बार है। 3 को भी क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। 5 देखिए कितना बार है, 5 है, 1 बार।
3 देखिए 3 बार था ना, 3 बार लिख लिए, 5 एक बार लिख लिए, 7 एक बार लिख लिए। अब फिर देखिए इसको भी क्या करेंगे, इस टाइप में लिखेंगे, हाथ के रूप में लिखेंगे, यानी 2 कितना बार, 2 3 बार है, इसका मतलब 2 पावर कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा, गुना 3 देखिए कितना बार, 3 है, 3 बार, कितना बार है, 3 बार, यानी 3 पे कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा, गुना 5 तो अकेला रहने दीजिए, 7 तक ये क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, इसको मिटा के 3 नंबर सवाल आप लोग को बता रहे, 1 का 3 नंबर सवाल, ये चीज लिख लिया होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए क्या करा, अगला सवाल नंबर 3, इसी में क्या दिया, 1 के 3 में क्या दिया हुआ, 140, कितना दिया हुआ, 140, कितना दिया हुआ, 140, 140 को क्या करना है, इसी टाइप से तोड़ करके लिखना, क्या करना है, करा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते, इसको भी क्या कीजिएगा, इसी टाइप से लिखिए, कितना से लगाइएगा, 2 से लगेगा, 2 से 14 कीजिएगा, 0 होगा, फिर 2 से लगाइएगा, 35 होगा, फिर कितना से लगाइएगा, 5 से लगेगा, 5 से कितना होगा, 35 होगा। इसी को लिख लेंगे कैसे मान लो, 2 गुना 5 गुना 7 लिखेंगे, फिर क्या होगा, 2 बार है, 2 पावर 2 होगा, गुना 5 अकेला रहने 7 अकेला, ये क्या होगा, आंसर, क्या होगा, आंसर होगा। अब क्या होगा, 1 का जो भी सवाल दिया हुआ, 1 नंबर में कितना, 6 सवाल दिया हुआ, कितना सवाल दिया हुआ, 6 सवाल देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये 6 सवाल आप लोग क्या कीजिएगा, आप आराम से आप लोग बना सकते, क्या कर सकते हैं, बना सकते, इसी टाइप से क्या कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब जो सवाल है क्या कीजिएगा, इसी टाइप का सवाल कितना मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग आसान तरीका से क्या कर सकते, बना सकते। चलिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर सवाल क्या करते हैं, डायरेक्ट बताने का आप लोग प्रयास करें। देखिए 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, चलिए हम बोर्ड पहले मिटा लेते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल कर रहा है कि 23,750 में करा 5 का अधिकतम घात क्या है, यानी दिया है, 2 नंबर सवाल लिख लेते हैं, कहता 23,750 में 750 में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, 2350 में कर रहा है, 23,750 में 5 का अधिकतम घात, यानी इसको भी क्या कीजिए, फैक्टर यानी तोड़ने का प्रयास करें। तोड़िए, 23,750 लिख ली, इसको तोड़ेंगे, देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखेगा, किससे लगेगा, 2 से लगेगा, यानी 2 से लगाइएगा, इसमें 2 एका 2 होगा, फिर यहाँ 3 है, 2 एका 2 लगे, 1 बचेगा, 1 पर 7 17 होगा, 2 8 कितना होगा, 16 होगा, फिर यहाँ 17 था, 16 बाद 1 घट बचे, 1 पर 5 15, यानी 2 से 14, फिर 1 बचेगा, 1 2 5 10, ठीक। अब फिर देखिए 2 से तो हम नहीं लगेगा, चूंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, तब ना 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा नहीं। अब देखिए 3 से चेक करेंगे, 3 से लगेगा कि नहीं, तो 3 से कैसे हम लोग पता करते, इस सब को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो मिलेगा वह अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, 3 से कटेगा। जोड़िए, 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा, 2 को 8 से जोड़िएगा 10, 10 में 7 जोड़िएगा 17, 17 में 5 जोड़िएगा तो 22, कितना हो रहा, 22 हो रहा, 7 5 12 यानी 22 हो रहा, 22 देखिए 3 से नहीं कट रहा, क्या 22 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा। चलिए लगाइए 5 से, तो 5 से लगाइएगा तो 5 ना कितना होगा, 10 होगा, तो 10 होगा, 11 से 10 घटे कितना, 1 बचेगा, 1 5 18, यानी 5 या 15 लगेगा, फिर 18 में से 15 घटे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 पर 7 37 होगा, यानी 5 से 35 लगेगा, शेष कितना बचेगा, 37 में से 35 घटाइएगा, 2 बचेगा, 2 पे 5 25, यानी 5 25 लगेगा, फिर देखिए कितना, 5 से फिर लगेगा, 5 से लगाइए, 5 का 20 कीजिएगा, 23 में से 20 घटेगा, 3 बचेगा, 3 पर 7 37, यानी 5 7 फिर 35, फिर 37 में से 35 घटाइएगा, 2 बचेगा, 2 पे 5 25, 5 25। चलिए फिर कितना से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा, 5 नमा कितना होगा, 45, 47 में से 45 घटाइएगा, 2 बचेगा, 2 पे 5 25, यानी 5 25 होगा, फिर देखिए कितना से लगाइएगा, 5 से लगाइएगा, तो 5 का 5, 4 पे 5, 5 नमा 45। अब देखिए किसी से नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, इसी को मतलब इस रूप में लिखेंगे, लिखिए यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना, 4 बार है, 1 2 3 4 गुना 19। क्या कह रहा था सवाल, आप लोग कह रहा 5 का अधिकतम घात ज्ञात, यानी 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है, इसमें इसको लिखेंगे 2 गुना 5 पे, देखिए 5 पे पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 5 कितना बार गुना है, 4 बार गुना है, गुना 19 लिखेगा। देखिए 5 का अधिकतम घात कितना है, 4, कितना 5 का अधिकतम घात 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4, यानी 5 का अधिकतम घात क्या है, 4, यही होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 3 और 2 क्या है, सेम ही, 2 नंबर सवाल जो है वही क्या है, सेम सवाल, सिर्फ क्या डिजिट चेंज किया है, कहना यानी दोनों का क्या कहने का अर्थ सेम ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है
3 नंबर करा 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, करा 1440 में 2 का अधिकतम घात, क्या करा 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, करा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चीज करा, अगला सवाल करा 3 नंबर, इसमें भी क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से इसको तोड़िएगा, तोड़ने के बाद इसको इस रूप में लिखिएगा। देखिएगा 2 का पावर कितना, वही क्या उसका घात होगा। चलिए बताते, देखिए आप लोग को अगर ये सिर्फ वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जिस बच्चों को लगे कि इसका आवश्यकता वहां तक शेयर कीजिएगा। चलिए सवाल देखते हैं हम लोग का क्या सवाल करा। 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, क्या करा 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 1440 में क्या करेंगे, तोड़िए 2 से लगाइएगा, 2 से 14 होगा, 2 दूना 4 0 लिखिएगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6 होगा, 2 छाक 12 0 होगा, फिर 2 से लगाइएगा, 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से लगाइएगा 90 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 45 होगा। अब देखिए कितना से लगेगा, अब लगेगा इसमें 3 से, कितना से लगेगा 3 से, तो यानी 15 होगा। अब देखिए फिर लगेगा 3 से, 3 5 15। अब देखिए किसी से नहीं लगेगा, इसको भी क्या करेंगे आप लोग इस रूप में लिखेंगे, यानी 2 कितना बार 1 2 3 4 5 बार लिखेंगे, 2 को 5 बार गुना के रूप में, 3 बार 4 गुना 5 बार। अब 3 देखिए कितना बार 3 है, 2 बार लिखिए 3, 5 देखिए 1 बार। इसी को लिखेंगे कि 2 का पावर कितना 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है 5 बार, 2 पावर 5 लिखेंगे, गुना 3 कितना बार है 3 है, 2 बार गुना 5 लिखेंगे, 5 की 1 बार है। आप देखिए इसमें पूछ रहा था 2 का अधिकतम घात, क्या पूछ रहा था 2 का अधिकतम घात, तो 2 का देखिए अधिकतम घात कितना आया 5, कितना आया 5, यानी क्या लिखेंगे इसका आंसर 5 लिखेंगे आंसर। चलिए ये चीज लिख लीजिए आप लोग। अगला सवाल आप लोग को बता दें, यहाँ तक अगर आप लोग को किसी प्रकार से समझने में दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए हम इधर 2 नंबर सवाल तक मिटा लेते हैं, 3 नंबर सवाल तक आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, 4 खरा सवाल और 4 कि यदि 63 70 बराबर 2 पावर m इंटू 5 पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात है। चलिए सवाल हम क्या करते हैं, जल्दी से आप लोग को बोर्ड पे लिख लेते हैं, देखिए इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कर रहा है, आप लोग का 4 नंबर सवाल कर रहा है कि 6370 दिया हुआ, 6370 बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p है, तो क्या है तो कह रहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए, करा का मान ज्ञात करें। आप लोगों का सवाल देखिए यही है, 4 नंबर सवाल यही है, करा 63 70 यानी 6370 बराबर 2 पावर m इंटू 5 पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p हो, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करे। क्या करा है, मान ज्ञात करने। देखिए कैसे ज्ञात करते, सबसे पहले क्या करते, इसको अपना लोग क्या करते इस रूप में लाने का प्रयास करते। किस रूप में लाइएगा, यानी इस रूप में लाने का प्रयास करते। इस रूप में कैसे लाइएगा, देखिए बहुत आसान है, इसी रूप से पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इस रूप में लिख लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे, बस आ गया। देखिए पहले तोड़ते हैं, देखिए कैसे होगा, 63 70 है, इसको ऐसे कीजिए, तोड़िए पहले, 2 से लगाइएगा, 2 तिया 6 होगा, 2 1 2 होगा, 2 8 16 होगा, 2 5 10 होगा, चूंकि 2 तिया 6 होगा, यहाँ 2 लगाइए, 1 5 7 17, 2 8 16 कीजिए, 1 और 5 सही है। अब देखिए 3 1 4 कितना हो रहा है, 3 1 4 8 4 12 12 5 17 कितना हो रहा है 17, यानी इसमें किससे नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या हो रहा है 17, और 17 तो 3 से कट नहीं रहा, 17 अगर 3 से कटता 3 से लगाते, 17 3 से नहीं कट रहा, इस तब क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, 5 से लगेगा 5 6 के 30 होगा, कितना होगा 5 6 के 30 होगा, 1 बचेगा, 1 5 18 होगा, यानी 5 या 15 लगाइएगा, 5 या 15 लगाइएगा, 18 में से 15 घटाइएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 पे 5 कितना होगा 35 होगा, 5 से तो कितना होगा 35 होगा। देखिए आप 5 से भी नहीं लगेगा, तब देखिए 7 से लगेगा, देखिए 7 से लगेगा, कितना लगेगा 7 से लगेगा, तो 7 नमा 63 होगा, 7 का 7 होगा, 7 नमा 63 7 1 7। अब फिर देखिए 7 से नहीं लेगा, 7 से लगेगा, हाँ 7 से लगेगा, 7 से लगेगा, देखिए 7 1 7 होगा, 9 से 7 घटाइएगा 2 बचेगा, 2 पे 21, तो 7 या 21। अब देखिए किसी से लगेगा, किसी से नहीं लेगा, इसी को आप लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। इसी को देखिए आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 7 का पावर 2 गुना 13 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ आप लोग इसी को ऐसे लिखने का प्रयास किए, इसी को ऐसे लिखने का प्रयास किए, हाँ
इसी को इस प्रकार से लिखें। ठीक, अब देखिए इसी का मान इसके बराबर दिया हुआ है, इसी का मान इसके बराबर दिया हुआ है, यानी इसी को मतलब ऐसे लिखे हैं, इसी का मान इतना के बराबर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा और ये पूरा बराबर होगा। क्या ये दोनों बराबर होगा, यानी इसके बराबर क्या लिखेंगे, 2 पावर m इंटू 5 पावर n इंटू 7 पावर k इंटू 13 पावर p लिखेगा, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए 2 का पावर, चूंकि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, इधर भी देखते 2 5 7 13, इधर भी 2 5 7 13, यानी जिसका पावर, यानी 2 का पावर इधर m है, इधर 2 का पावर जितना वो m के मान होगा, 5 का पावर इधर जितना होगा, इधर 5 पावर n है, n के मान के बराबर इसका पावर होगा, इधर देखिए 7 के पावर k, यानी k का मान 7 के पावर के बराबर होगा, 13 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो 13 का पावर इधर p है, p का मान इस 1 के बराबर होगा। अपना लोगों का रहा m प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब हुआ यहाँ देखिए लिख सकते हैं 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 पावर कुछ नहीं तो 1 है, 13 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब 2 का पावर m, तो m का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी m बराबर कितना लिखिएगा 1 लिखिएगा, कोमा n बराबर क्या लिखिएगा, n बराबर 1 लिखिएगा, क्योंकि 5 पावर n इधर 5 पावर 1, तो पावर के बराबर होगा, यानी n का मान 1 होगा। कोमा देखिए k का मान किसके बराबर होगा, 7 का पावर k है तो 7 का पावर 2 है, यानी 2 के बराबर होगा। कोमा देखिए p किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, p किसके बराबर होगा 1 के बराबर। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कह रहा कि m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि m प्लस n प्लस k प्लस p, यानी क्या होगा, m का मान दिया हुआ 1 प्लस n का मान दिया हुआ 1 प्लस k का मान दिया हुआ 2 प्लस p का मान दिया हुआ 1, ये पूरा को जोड़िए, जो होगा क्या होगा आंसर होगा, यानी 1 1 2, 2 में 2 जोड़िएगा 4, 4 में 1 जोड़ कितना होगा 5, यानी 5 क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी 4 नंबर जो सवाल है उसका आंसर क्या होगा 5 होगा। देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं सभी सवाल को, कि किसी भी सवाल में दम नहीं है, अगर आप लोग ठान लीजिएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल हो गया, 5 नंबर सवाल देखिए आप लोग को हम बताते हैं। 4 नंबर सवाल आप लोग तब तक जल्दी लिख लीजिए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हाँ पसंद आ रहा तो एक अच्छा सा कमेंट भी आप लोग कर दीजिए, ताकि क्या हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उत्साह के साथ आप लोग के बीच क्या करें, हम वीडियो बनावे और अच्छा से और क्या सोल्यूशन करवाए आप लोग के सामने हम लोग के। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या 5 करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वअभाज्य, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है स्वअभाज्य। युग्म देखिए क्या दिया हुआ, 5 का 1 नंबर दिया हुआ 32,62 और 5 का 2 में दिया हुआ 18,25 और देखिए इसी का 5 के 3 में दिया हुआ है कि 31,93, क्या दिया हुआ 31,93 दिया हुआ। कह रहा है कि कौन सा युग्म क्या है स्वअभाज्य, क्या है स्वअभाज्य। सबसे पहले आप लोग समझिए कि स्वअभाज्य क्या होता है। स्वअभाज्य कोई भी दो संख्या तब कहलाता है, यानी कोई भी दो संख्या स्वअभाज्य तभी कहलाएगा जब उसका आप लोग क्या कीजिएगा मौसा ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, मौसा ज्ञात कीजिएगा, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ज्ञात कीजिएगा और उसका 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए। जिस भी कोई भी दो संख्या का आप लोग क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर एचसीएफ ज्ञात करने के बाद अगर 1 आ रहा हो, कितना आ रहा हो 1 आ रहा हो, तो वे दोनों संख्या क्या कहलाता है स्वअभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है स्वअभाज्य कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए दो संख्या का युग्म दिया हुआ, दो संख्या का युग्म, यहाँ भी दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या का युग्म दिया हुआ। 5 नंबर सवाल में कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का युग्म क्या है स्वअभाज्य, क्या है स्वअभाज्य। यहाँ देखिए दो संख्या हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का भी क्या ज्ञात करेंगे मौसा ज्ञात करेंगे, इस दोनों का भी मौसा ज्ञात करेंगे, इस दोनों का भी क्या ज्ञात करेंगे मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा ज्ञात करने के बाद देखेंगे अगर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो वह संख्या क्या कहलाएगा स्वअभाज्य कहलाएगा। अगर मौसा 1 नहीं आ रहा है तो वह संख्या स्वअभाज्य नहीं कहलाएगा। चलिए पहला नंबर सवाल हम देखते हैं। पहला नंबर सवाल दिया 32,62 चेक करते हैं। क्या कीजिएगा, सबसे पहले 32 से किसे भाग कीजिएगा 62 में भाग कीजिएगा। 32 से भाग कीजिएगा 62 में, कितना मर्तबा लगेगा 1 मर्तबा लगेगा। 32 को घटाइएगा 0 1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। 6 में से 3 घटे 3 30 बचेगा। 3 से भाग कीजिए किसमें 32 से भाग कीजिएगा 1 मर्तबा मिलेगा 30 होगा, घटाइएगा 10, 2 में से क्या कीजिएगा 0 घटाइएगा 2 बचेगा, यहाँ कटेगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा 30 में
2 1 2 लगाइएगा, 1 बचेगा 0, 2 5 कितना होगा 10 कटेगा, यानी इसका मौसा कितना होगा 2 होगा, यानी इसका मौसा कितना आ गया 2 हो गया। जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही संख्या क्या कहलाता है, उसका मौसा कहलाता है। 2 से भाग करने अंतिम संख्या 2 से भाग के क्या हुआ कटा, यानी इसका मौसा क्या आ रहा 1 आ रहा। हम अभी आप लोग को क्या बताएं, जब मौसा 1 आएगा तब ना स्वभाज, इसका तो मौसा 2 है, इसका मतलब यह स्वभाज संख्या का युग्म नहीं है। क्या है, स्वभाज संख्या का युग्म नहीं है। ये चीज आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटा लेते ताकि ये सवाल आप लोग को इधर हम क्या करेंगे बता देंगे। चलिए इसको मिटा ले। चलिए प्रश्न संख्या 5 का 2 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कहा 5 का 2 नंबर सवाल। अब देखिए 5 का 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 18 25 क्या दिया हुआ 18 25, इसको भी क्या करेंगे लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे दोनों का मौसा ज्ञात है। 18 से भाग कीजिएगा किसमें 25 में भाग कीजिएगा, 18 का 18 लगाइएगा, 15 में 7 घटेगा 7 कटेगा, 7 से भाग कीजिएगा 18 में, 7 दूना 14 लगाइएगा, बचेगा यहाँ 8 में से 4 घटेगा 4 कटेगा, 4 से भाग कीजिएगा 7 में 4 का 4 बचेगा 3, 3 से भाग कीजिएगा 4 में 3 का 3 होगा घटेगा 1 बचेगा, 1 से भाग कीजिएगा 3 में कटेगा 1 3 3 कटा, यानी लास्ट में देखिए किस संख्या से कटा, लास्ट में 1 से कटा, लास्ट में किससे कटा 1 से। लास्ट में जिस संख्या से भाग करने के बाद क्या कटता है वही संख्या क्या कहलाता है मौसा, लास्ट में 1 से कटा, यानी इसका मौसा कितना होगा, इसका मौसा बराबर 1 आया, कितना आया 1 आया। हम ही तो बताया अभी आप लोग को, जिसका मौसा निकालने के बाद कितना आ जाए, जिस भी 2 संख्या का मौसा निकाल रहे अगर मौसा 1 आ जाए तो वह दोनों संख्या आपस में क्या कहलाता है स्वभाज संख्या, यानी ये 18 25 क्या होगा स्वभाज संख्या होगा। चलिए एक सवाल और है 3 नंबर, ये भी देख लेते हैं क्या करा 31 93 क्या दिया हुआ 31 93 करा स्वभाज संख्या है। चलिए इसका भी क्या करते हैं लोग मौसा निकालते, 31 93 दिया हुआ छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग करते, 31 से भाग कीजिएगा 93 में, ये तो देखिए 3 मरतबे लगेगा 31 से, 1 3 3 होगा, 3 3 9 होगा, कट गया, क्या हुआ कट गया, यानी लास्ट 31 से ही कट गया, किससे कट गया 31 से ही कट गया, यानी इसका मौसा क्या होगा, इसका तो मौसा 31 ही होगा, क्या होगा 31 होगा। तो 31 जिसका मौसा होगा वो स्वभाज होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि स्वभाज होने के लिए 1 होना चाहिए, ये क्या होगा नहीं होगा, यानी 3 नंबर नहीं होगा 1 नंबर नहीं होगा, तब कौन सा 2 18 25 क्या होगा 18 25। चलिए ये चीज़ आप लोग लिखिए, अगला प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग को बताएंगे, 5 नंबर सवाल आप लोग लिख लिए होंगे, क्या किए 5 नंबर सवाल आप लोग लिख लिए होंगे, जल्दी जल्दी लिखिए नहीं लिखे तो। चलिए अब 6 नंबर सवाल बता रहे हैं, मिटा ले इसको। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल अब क्या कर रहे हैं, 6 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ, क्या दिया हुआ गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में से लुप्त संख्या ABCD XY का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है ABCD XY का मान ज्ञात कीजिए। एक गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ जिसमें क्या है कुछ जगह क्या संख्या लुप्त कर दिया, यानी संख्या वहाँ नहीं दिया हुआ, उस जगह पे ABCD XY दे दिया, और ABCD XY जगह पे कौन सी संख्या आएगी वह संख्या आप लोगों को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं सीरीज को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ देखिए कौन सी दिया हुआ, यहाँ दिया है 2, और यहाँ के बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ 1260 दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है B, यहाँ आप लोग को दिया हुआ कितना 630 दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ कितना आप लोग को 2, फिर यहाँ दिया है C, कितना दिया है C, फिर यहाँ देखिए कितना दिया है D दिया है, ये D है, और यहाँ देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में C है, क्या है C है, यहाँ दिया है 105 या फिर देखिए यहाँ कौन सी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है X, और यहाँ देखिए कौन सी दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है 35, कितना दिया हुआ 35। चलिए फिर देखिए आगे यहाँ दिया हुआ है Y, और यहाँ देखिए कौन सी दिया हुआ 7, कितना दिया हुआ है 7। अब देखिए आप लोग क्या करना है, ये जो लुप्त जहाँ संख्या उसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना, यानी A की जगह क्या होगा B की जगह क्या होगा, और C की जगह क्या होगा, D पे क्या होगा, X पे क्या होगा। देखिए ये कैसे बनाते हैं गुणनखंड वृक्ष, इसका मतलब है कि यहाँ कोई एक संख्या होगा, क्या होगा कोई एक संख्या होगा, जिस संख्या में 2 से भाग की क्या किए 2 से भाग की तो ये बचा, यानी 2 से इस संख्या में भाग की तो ये बचा, 2 से इस संख्या में भाग किए तो ये बचा, इसका मतलब इस संख्या का 2 गुना यहाँ होगा, इसका मतलब 2 इस संख्या का। अभी मान लीजिए कि हम 2 से यहाँ एक बॉक्स है इसमें भाग किए तो हम कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। इसका मतलब यही होता है कि इस बॉक्स में जैसे मान लीजिए यहाँ A दे दिए, इस A में हम 2 से भाग किए तो शेष कितना बचा 4 बचा, तो इसका मतलब A की जगह क्या होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। तब ना आप लोग क्या कीजिएगा 2 से भाग कीजिएगा 8 में, तो 2 चौका 8 लगे, यानी
भाग करते थी कुछ शेष नहीं बचता, क्या होता भागफल, क्या होता भागफल का। यहाँ 8 लीजिएगा तब ना 2 से 8 में भाग कीजिएगा तो भागफल कितना 4 बचेगा। तो वही काम यहाँ किया, 2 से a में भाग किया तो शेषफल इतना बचा। इसका मतलब हुआ कि इसका 2 गुना यहाँ होगा, तब ना 2 से भाग करने के बाद यहाँ पे इतना बचा। 2 से इसमें भाग की इतना बचा, इसका मतलब इसका 2 गुना यहाँ था, तो 8 था, तब ना यहाँ 2 से भाग कर 8 में इतना होगा। अब देखिए 2 से इसमें भाग की इतना से सब 2 गुना गया, इसका 2 से गुना करके यहाँ लिख लीजिए, यानी इसको गुना कीजिए, यहाँ होगा 0 से 2 में गुना कीजिएगा क्या होगा 0 होगा। फिर 6 से 2 में गुना 6 दूना 12 होगा, शेष 1 बचेगा, 2 दूना 4 1 5 बचेगा, 2 1 2, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जगह क्या होता 25 20 होता, क्या होता एक जगह पे 25 20 होता। चलिए अब बी पे देखिए क्या होगा, यानी इससे क्या कि इसमें भाग किए तो भागफल इतना है, क्या हुआ इससे इसमें भाग किए तो भागफल इतना आया। तो देखिए इससे इसमें भाग के इतना, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 से भाग किया तब ना, देखिए 2 से भाग करता है, इसका देखिए आधा, इसका क्या है आधा, इसका ही आधा, इसका मतलब b बराबर क्या 2 हुआ होगा, तब ना 2 से भाग के देखिए 2 6 के 12 2 तिया 6 0 को 0, 2 से भाग के, यानी b का मान क्या होगा 2 होगा। अब फिर देखिए यहाँ 2 से इसमें भाग किया, यहाँ कितना बचेगा, 2 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो 2 तिया 6 आएगा, और फिर 2 आएगा, फिर 2 पंचे 10, यानी c के बराबर क्या होगा 315 आएगा। सी का मान कितना आएगा 315। अब फिर देखिए 315 में इससे भागी, डी से भाग किया किसमें 315 में भाग किया 105 बचा, कितना बचा 105 बचा। तो 105 दिया देखिए कितना होता 315, 105 दिया कितना होता 315, इसका मतलब 3 से इसमें भाग किया तब 105 बचा, यानी डी का मान क्या होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। अब देखिए यहाँ 105 हुआ, 105 में कितना से भाग किया जो 35 आया, 105 में कितना से भाग किया तो 35 है। देखिए ना 35 किया 5 किया 15 5 से 3 किया 9 10, यानी 3 से कितना से भाग किया 3 से, यानी x का मान क्या होगा 3, यानी 3 से भाग किया तब 35 होगा। तो अब फिर देखिए कि 35 में किस संख्या से भाग किया जो 7 बचा, तो 35 में किसे 7 5 35, यानी कितना से भाग किया 5 से होता है ना 7 है। यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा था x y z ABCD का मान ज्ञात करने के लिए, इसमें देखिए a का मान कितना आया 25 20, और देखिए b का मान कितना आया, b का मान 2 होगा। उसके बाद देखिए कहा c का मान है कितना, c बराबर 315 आया, और d का मान देखिए कितना, d बराबर 3 आया है, और देखिए x बराबर कितना है, x बराबर 3 आया, y बराबर कितना आया, y बराबर 5 है। यही क्या होगा अपना लोग का आंसर होगा, यानी 6 का पहला नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक सवाल और 6 नंबर देखिए 4 सवाल दिया, कितना सवाल दिया हुआ 4 सवाल दिया हुआ, एक सवाल और आप लोग को हम बताते हैं। चलिए इधर हम लिखते हैं 6 का 2 नंबर सवाल, देखिए 6 का 2 नंबर सवाल देखिए क्या दो, इसी तरह से गुणनखंड वृक्ष के बाद गुणनखंड वृक्ष पहले हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। देखिए गुणनखंड वृक्ष में क्या सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 3 00 3 0 दिया हुआ है, इसमें 2 से भाग किया, कितना से भाग किया है 2 से भाग किया, यहाँ बॉक्स में a दे दिया, ठीक। फिर देखिए इसमें कितना से भाग किया 3 से भाग किया, यहाँ पे b दे दिया है बॉक्स में, ठीक। अब फिर देखिए इस b में भाग किया, किससे भाग किया है c से भाग किया है, तो यहाँ पे कहता है 1001 बचता, कितना बचता 1 बचता। फिर देखिए इसमें कितना से भाग किया 7 से भाग किया है, यहाँ पे कितना बचाया है, यहाँ पे कहा d बच रहा है, कितना बच रहा है d बच रहा है। फिर देखिए इस d में कहा x से भाग कर रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, यानी भागफल कितना हो रहा है 13, कितना होगा भागफल 13। चलिए देखिए ये कैसे बनाते हैं, ये सवाल बता रहे, देखिए कैसे बनाते हैं। यानी इसमें 2 से भाग किया, क्या क्या इसमें इस 2 से भाग किया, तो 2 से भाग कीजिए कितना बचेगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 2 1 2 होगा, यानी 1 पर 0 2 5 10 होगा, फिर 0 है तो 0 उतर जाएगा, फिर 3 है यानी 2 1 2 लगाइएगा, कितना लगेगा 2 1 2 लगाइएगा, अब फिर क्या 0 1 बचेगा 2 5 10 होगा। देखिए इसका दुगुना ही है, 5 में 10 कीजिएगा 1 बचेगा, 2 गुना 1 2 1 3 होगा, फिर 0 से 2 0 आएगा, फिर 15 20 सही। अब फिर देखिए इसमें क्या क्या 3 से भाग के, इसमें किससे भाग किया 3 से, क्योंकि यहाँ पे जो था यहाँ इधर वाला उस वाला भाग करते क्या करते इस तरफ, यानी बाएं तरफ जो दिया हुआ रहता बाएं तरफ वाला से दाएं तरफ वाला में क्या करते भाग करते, यानी इस तरफ वाले से इस तरफ वाला में भाग करते, यानी 3 से इसमें भाग, इसका मान कितना इतना दिया हुआ, 3 से जो इसमें भाग कीजिएगा तो कितना बचेगा, भाग कीजिए 3 5 कितना आएगा 15 आएगा, 0 है तो 0 उतरेगा, फिर कितना होगा 1 उतरेगा, 1 उतरेगा नहीं लेगा, फिर 1 5 2 अंक उतार दोनों उतार, फिर 1 0 देगा, फिर 3 5 कितना होगा 15 होगा। आपने देखिए इससे इसको गुना कितना देगा, देखिए 5 दिया 15 5 से फिर 3 हुआ 0 कीजिएगा तो 0 होगा, उसमें 1 0 1 रहेगा, अब फिर 3 हुआ 0 कीजिएगा 3 रहेगा, फिर 5 दिया 15 सही है। अब फिर देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे b का मान कितना है,
इसमें इससे भाग करें, इसमें क्या करें, इसमें बी के मान जितना 5005 है, 5005 में सी से भाग करें, किससे भाग करें, सी से भाग करें, सी से जो इसमें भाग कीजिएगा इतना बचेगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो यानी इससे से भाग कर लीजिए, क्या कीजिए, इसी से भाग कर लीजिए, जितना है उतना यहाँ पे होगा। तो इसका देखिए क्या गुना है, 1000 का देखिए 1001 का 5 गुना है, कितना है, 5 गुना, यानी सी का मान क्या होगा, 5 होगा, यानी 5 होगा। अब देखिए सी का मान आ गया 5, इसका मान 7 दिया, यानी 7 से फिर इसे भाग किया तो कितना आएगा, तो 7 से भाग कीजिए, इसमें 7 एक 7 लगाइएगा, 3 बचेगा, 3 पर 0, 7 चौका 28 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 7 यानी 143, कितना आएगा, 143 आएगा। फिर 143 में देखिए कितना से भाग किया, जो 13 बचेगा, 13 से भाग, कितना से भाग करेगा, तो इससे अब इसमें भाग कर लीजिए, 13 का कितना आएगा, 13 आएगा, एक बचा, फिर 13 का 11, कितना आएगा, 11 आएगा, क्या आएगा, 11। जब देखिए क्या हो, इस तरफ वाला संख्या ज्ञात करना हो, क्या हो, इस तरफ वाला संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ का ज्ञात करना था, तो इस तरफ का आ गया, तो इस तरफ वाला इसी दोनों में से इसको ज्ञात करना है, क्या करना, इस दोनों से नीचे वाला से ऊपर वाला भाग करना, क्या करना, नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग करना। जब देखिएगा क्या होगा, इस तरफ वाला ज्ञात करना हो, क्या हो, इस तरफ वाला ज्ञात करना, जैसे यहाँ देखिए ई वाला ज्ञात करना था, क्या करना था, ई वाला तो ज्ञात हो गया, यहाँ से कर लिए, जैसे मान लीजिए ई वाला ज्ञात करना, क्या करना था, ये ज्ञात करना था, तब क्या करते, ई वाला से ई वाला में भाग करते, क्या करते, ई वाला से ई वाला में भाग करते। और जब इस तरफ वाला ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पे दिखा है, यह ज्ञात करना था, तो ई वाला से ई वाला में भाग करते, ठीक। यहाँ तक देखिए आप लोग किसी प्रकार क्या हो, समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भी जिस भी बच्चों को लगे इस चीज़ का आवश्यकता है, वहाँ तक आप लोग का ये कार्य रहा पहुँचाना है, क्या करना है, पहुँचाना है। देखिए 6 नंबर सवाल में 2 सवाल और दिया हुआ, गुणनखंड वृक्ष, क्या दिया हुआ, गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ, आप लोग बनाइएगा स्टेप से, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, अगला वीडियो जो बनेगा जस्ट इसके बाद, उसमें क्या करेंगे, हम ये दोनों सवाल बता करके ही क्या करेंगे, आगे 7 नंबर क्या करेंगे, आप लोग को बताना शुरू करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।